नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र एम में, जहां हम सभी लोग रिसेंट लीगल अपडेट्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट लॉज पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन के संदर्भ में जुड़े हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्या अविवाहित स्त्री जो है, अविवाहित कन्या जो है, अनमैरिड गर्ल जो है, वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अंतर्गत गर्भपात कराने के लिए सक्षम है या नहीं। इसी प्रश्न का जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, उसी उत्तर को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें, आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हर वीडियो में हम करते हैं आपसे, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप इस परिवार को जितना बड़ा करना चाहेंगे वो आप लोगों के ऊपर है, उतना बड़ा परिवार होता जाएगा। हालांकि मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ये 950 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 50 और बचे हैं, 1000 हो जाएंगे तो एक उस फैमिली का हिस्सा भी हम लोग हो जाएंगे, जो पहला क्राइटेरिया होता है यूट्यूब के अंतर्गत। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। आइए अब आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष 1971 में जो गर्भपात था उसको लीगल करने के लिए, उसको मेडिकली किस प्रकार से ट्रीट किया जाए कि वो लीगल हो जाए, उसके लिए एमटीपी एक्ट का निर्माण किया गया था 1971 में, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं और कौन कौन सी अवस्था है और कितनी आयु तक के गर्भ को वह गिरा सकती हैं। इसके संदर्भ में उसमें चर्चा की गई थी। और उसके बाद वर्ष 2000 के बाद 2005 के बाद लगातार रेप की घटनाओं में वृद्धि हुई और कई बार ऐसा हुआ जब रेप के बाद जो पीड़िता थी वो गर्भवती हो गई। तो अब यह आवश्यकता थी कि केवल मैरिड जो गर्ल हैं वही एमटीपी के लिए योग्य ना हो, बल्कि ऐसी अनमैरिड गर्ल्स जो इस प्रकार से सेक्सुअल असाल्ट का शिकार हुई हैं, रेप का शिकार हुई हैं, उनको भी, क्योंकि आर्टिकल 21 सबको गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो उसको ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए एक संशोधन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इस एमटीपी एक्ट में वर्ष 2021 में, जिसमें कुछ नए शब्दों को शामिल किया गया था रूल 3B में, जो कि यह घोषणा करता है कि वह कौन कौन सी महिलाएं हैं जो एमटीपी एक्ट के अंतर्गत ऐसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए योग्य हैं या वह करवा सकती हैं। तो उसमें रेप पीड़िता शब्द भी जोड़ा गया उसके क्लॉज 1 में, कि जो रेप पीड़िता है वह भी, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, वह ऐसे गर्भ को गिरा सकती है। और साथ ही साथ उसमें जो गर्भ गिराने का समय था वो भी बढ़ा दिया गया था। वह जो पूरा संशोधन था, उस संशोधन को लेकर के हमने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप उस पूरे संशोधन के बारे में जो कंप्लीट नॉलेज है वो उसमें आपको मिल जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि लिंक में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस संशोधन के बारे में जानें। अब आज हम यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, जो प्रश्न हमने आपको शुरू में कहा था कि क्या अनमैरिड गर्ल जो है ऐसी मेडिकल टर्मिनेशन के लिए योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में हाँ उत्तर दिया है। पहले समझते हैं ये मामला क्या था। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की एक 25 वर्षीय युवती जो अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में विवाह के बिना रह रही थी, और ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए उसे 22 सप्ताह का गर्भ था, और 22 सप्ताह के गर्भ के उपरांत उस व्यक्ति ने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया जिस व्यक्ति के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो चूंकि अब वह उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो वह उस बच्चे को जन्म दे करके सामाजिक उलाहना का शिकार नहीं होना चाहती थी, और अगर वह ऐसा करती तो फिर आगे उसके विवाह में बाधा उत्पन्न होती और उस बच्चे के भरण पोषण में भी दिक्कतें आती। तो फिर यह प्रश्न उठा कि क्या ऐसी स्थिति में उसे एमटीपी एक्ट के अंतर्गत टर्मिनेशन के लिए योग्य है या नहीं हुआ। तो इस प्रश्न के उत्तर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के रूल 3B में
अनमैरिड गर्ल का कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, ऐसा वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है कि अनमैरिड गर्ल कैन ऑल्सो टर्मिनेट हिज प्रेगनेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप ऐसी टर्मिनेशन नहीं करा सकती, आपको ऐसा बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। लेकिन जब यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ में गया तो वहाँ पर डिस्कशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए ही एक्ट बनाया गया था, साथ ही इसमें जो संशोधन किया गया है वो भी आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन को देखते हुए ही किया गया है। तो गरिमामय जीवन या जो आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट है वो भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जो कोई विशेष योग्यता रखने वाली महिला हो या 3B के अंतर्गत आने वाली ऐसी महिला हो, वह दिव्यांग हो या वह ऐसे विडो हो गई हो उस गर्भधारण के उपरांत, या फिर वो रेप पीड़िता हो, ऐसी स्थिति अगर नहीं बन रही तो भी वह ऐसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए योग्य है, वह करवा सकती है। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को जब आर्टिकल 21 के अंतर्गत लीगलिटी प्रदान कर दी गई है तो इससे उत्पन्न होने वाली जो कमियां हैं उसको भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखना आवश्यक होगा। और आर्टिकल 21 की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MTP एक्ट के अंतर्गत हर प्रकार की महिलाएं शामिल हैं। और चूँकि उसमें यह कहा गया था कि अधिकतम 20 से लेकर 24 सप्ताह तक का गर्भ जो है वह गिराया जा सकता है, तो ऐसे गर्भ, और उसके लिए यह आवश्यक था कि 2 जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर जो इस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ उस महिला का जिसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना है उसके परिवार के लोग भी इसके लिए सहमति दें लिखित रूप में, तो ऐसी टर्मिनेशन कराया जा सकता है। तो उसके लिए हर महिला योग्य है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो रेप पीड़िता हो, चाहे वो मैरिटल रेप के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो, हर स्थिति में वह महिला जो है वह ऐसी मेडिकल टर्मिनेशन के लिए योग्य है। तो आप भी यह जानकारी रखिए कि अब भारत में हर प्रकार की महिला, चाहे वह जिस श्रेणी की हो, उसे ऐसी MTP एक्ट के अंतर्गत 24 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार प्राप्त है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।